आज की स्टोरी हमें प्रयास ने यूएसए से भेजी है। उन्होंने कहा कि मैं कई साल से यूएसए में ट्रक चला रहा हूँ और इसी दौरान मुझे कई ऐसे रास्ते से और कई मौसमों का सामना करना पड़ा है। रास्ते ऐसे कि कई पहाड़ियाँ तो कई जंगल। अब इसी दौरान मेरी लाइफ में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनाते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। वो ऐसी खौफनाक रात थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं ट्रक में आराम करने के लिए ट्रक रोकता हूँ, अपने कैबिन में आराम कर रहा होता हूँ और मैंने ट्रक की विंड पर और साइड विंडो पर कर्टन लगा दिए थे। बाहर बर्फबारी हो रही थी। कुछ देर आराम करने के लिए मैं ट्रक में लेट गया। मैंने ट्रक की लाइट्स भी ऑफ कर ली और फिर मुझे बर्फ पर किसी के चलने की आवाज़ आती है। कोई मेरे ट्रक के बहुत करीब आ जाता है। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। स्टोरी को लास्ट तक सुनिए, ये स्टोरी आपको हैरान कर देगी। ये स्टोरी शुरू करने से पहले एक बात मुझे याद आ गई है। काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स आ रही है कि लाइक का बटन नीचे नज़र नहीं आ रहा है। वो नीचे सब्सक्राइब वाला और लाइक वाला बटन क्या आपको नज़र आ रहा है? आ रहा है ना? तो यार इसको लाइक क्यों नहीं करते हो? आपको पता है इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर इसी तरह मुझे मोटिवेट करेंगे तो आने वाली स्टोरीज़ में इस चैनल पर ऐसी लेकर आ रहा हूँ कि आप याद करेंगे। और हाँ, अगर आपको अपनी स्टोरीज हमसे शेयर करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रयास है। मैं इंडिया से हूँ और यूएस में ट्रक चलाता हूँ। मुझे यहाँ ट्रक चलाते हुए लगभग 15 साल हो गए। मैं हमेशा अपनी लॉजिस्टिक कंपनी से अपना ट्रक लेकर निकलता हूँ। वीरान रास्ते, सुनसान जंगल, कई तरह के डरावने रास्तों और मौसमों का सामना मुझे करना पड़ता है। तेज़ बारिश हो या कड़ाके की ठंड, बस ट्रक अपना साथी है और दूर दूर तक कोई नहीं। बस इन्हीं सुनसान रास्तों के डर का सामना मुझे हर रात करना पड़ता है। लेकिन अब इन चीज़ों की आदत सी हो गई है। हमेशा की तरह उस दिन भी मैं ट्रक लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा था। मैं अब सिटी को छोड़ चुका था। सर्दी गजब की थी। मैंने अपने ट्रक में हीटर ऑन कर रखा था और हमेशा की तरह मैं उस रात भी अकेला ही था। यूएस में वैसे भी ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो अकेले ही होते हैं, क्योंकि ट्रक ही इतनी टेक्नोलॉजी से लेस होता है कि ड्राइवर के अलावा किसी और इंसान की ज़रूरत ही नहीं होती। खैर, बैक टू द टॉपिक। मैं सफ़र पर निकल चुका था। मुझे वो पूरा दिन पूरी रात सफ़र करना था। अच्छी बात यह थी कि रास्ते में मोटेल्स पड़ते थे। जैसे अपने इंडिया में जो रास्ते में ढाबे होते हैं ना, वैसे ही यूएस में मोटेल्स होते हैं। नॉर्मली मैं ऐसे मोटेल्स पर कम ही रुकता हूँ। वहाँ पर इंडियंस रेस्टोरेंट्स ढूंढना काफ़ी मुश्किल है और वैसे भी हमें मसालेदार खाने की आदत होती है। तो मैं ज़्यादातर अपने खाने पीने का सामान साथ में ही लेकर चलता हूँ और किसी खूबसूरत जगह पर जहाँ कमाल के सिनेरी हो, मैं गाड़ी रोक के अपने ट्रक में ही खाना बना लेता हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम और फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करता हूँ। इससे मेरा पैशन भी पूरा होता था। घूमने फिरने का और कैंपिंग का मज़ा भी इसी से मैं उठा लेता हूँ। अब मुझे सफ़र करते हुए पूरा दिन गुजर चुका था। मैं अब जिस एरिया में एंटर हुआ था वहाँ बहुत बर्फबारी हो रही थी। ट्रक की स्पीड काफ़ी स्लो होने की वजह से मुझे देर भी बहुत हो रही थी। बहरहाल, कंपनी वालों ने गाड़ी में ट्रैकर लगा रखे थे। वो ट्रक को फॉलो कर रहे होते थे और उन्हें रास्तों में पड़े मौसमों का काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा होता था, तो कोई पूछताछ नहीं होती थी। हमारी कंपनी वैसे भी बहुत अच्छी थी। अब स्नोफॉल होने लगी थी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी और स्नोफॉल में हेडलाइट की इतनी रेंज नहीं थी। अब मैं वैसे भी बहुत थक चुका था। मैंने एक जगह देखी और मैंने ट्रक वहाँ पर पार्क कर लिया और कुछ खाने का सोचा और ये भी सोचा था कि थोड़ा आराम कर लूँगा। अब मैंने अपने ट्रक की विंडो पर और साइड वाले शीशों पर कर्टन्स लगा दिए थे। वो कर्टन्स ऐसे होते हैं जिससे पूरा कैबिन बिल्कुल पैक हो जाता है। और अब ये कैबिन बिल्कुल पैक हो गया था और अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पानी गर्म किया। ज़्यादा थकावट की वजह से मैंने मैगी बनाने का सोचा। मैंने ट्रक बंद कर दिया था और मैगी बनाकर खाने लगा। अच्छा, यहाँ आपको एक बात बता दूँ, जिस जगह मैं मौजूद था वहाँ बहुत घना जंगल था, लेकिन बर्फबारी की वजह से सब कुछ ढका हुआ था। और आपको एक बात और बता दूँ, मैंने कर्टन जो लगाया था उसकी वजह ये भी थी कि रात में जो सुनसान जंगल था ना, वो बहुत ही खौफनाक नज़र आता था। ऐसा कि मेरे जैसा एक्सपीरियंस इंसान भी डर जाए, और एक आम इंसान की तो बात ही मत पूछो। लेकिन मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। एक बार मैंने अपनी लाइफ में 48 घंटे एक जंगल में अकेले काटे हैं। तब मेरा ट्रक खराब हो गया था और 48 घंटे बाद मुझे रेस्क्यू किया गया था। वो भी बहुत खौफनाक जगह थी और मैंने वो टाइम वहाँ अकेले ही काटा था। खैर,
वो भी एक अलग किस्सा है, कभी आपसे शेयर करूँगा। मैं सिर्फ मेल ट्रक चलाया करता था। ट्रक में बल्कि लकड़ियाँ लोड थी और इन ट्रक्स को इन रास्तों पर अकेले ड्राइव करना पड़ता है। खैर, मैं मैगी खा के अपने ट्रक के ड्राइविंग सीट के बैक साइड पर जाकर लेट जाता हूँ और अपना मोबाइल यूज़ करने लगता हूँ, और इस दौरान मैं थोड़ा आराम भी कर लूँगा। अब बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था। कोई हल्की सी भी चू की आवाज़ भी निकले तो भी सुनाई दे। बाहर बहुत खामोशी थी। मैं सो नहीं सकता था क्योंकि स्नोफॉल के होते ट्रक फंसने का खतरा था। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था आराम करने के लिए। 1 घंटे बाद मुझे उस ट्रक को वहाँ से मूव करना था। खैर, मैं अभी लेटा हुआ था। मैंने कैबिन की लाइट ऑफ कर दी थी और फिर से मोबाइल में लग गया था। तभी मुझे ऐसा लगा कि बाहर से कोई दूर से बर्फ पर चलता हुआ आ रहा है। पहले तो मेरे दिमाग ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की, फिर मैंने ज़रा गौर किया तो हाँ, बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बर्फ पर चलता हुआ आ रहा है। और वो कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज़ मेरी ट्रक की तरफ चलते हुए आ रही है। ये सुन मैं बहुत ही घबरा गया था। ये एक सुनसान जंगल था जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। ये मेरे लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि कोई चलते हुए मेरी ट्रक की तरफ आए, और वो भी चलने की इतनी भारी आवाज़ के साथ। वो कदम चलते हुए मेरे कैबिन के पास आ रहे हैं। मैं ये बिल्कुल भी फील नहीं करवाना चाहता था कि जो भी बाहर है उसे ये पता चले कि अंदर कैबिन में कोई है। मैं अंदर बस ऐसे बैठा था जैसे सांस रोक ली हो। मैं अंदर बेजान पड़ा रहा। वो कदम मेरी कैबिन के बहुत करीब आ चुके थे और फिर कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मेरी जान ही निकल जाएंगी, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उन कदमों की आवाज़ पर था। फिर मैंने महसूस किया कि वो कदम मेरे कैबिन के बिल्कुल पास आकर रुक गए हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने अंदर के कर्टन लगाए हुए थे कि बाहर का कुछ अंदर नहीं और अंदर का कुछ बाहर नहीं दिख सकता था। मैं बस चुपचाप अपना दम मुट्ठी में थामे अपनी सांसों पर फोकस कर रहा था कि बाहर जो भी था कोई हरकत नहीं कर रहा था, जैसे बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। उसकी कोई मूवमेंट ना करना भी मुझे डर में डुबा रहा था। मैं बस उसका अगला एक्शन जानना चाहता था। मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ, मैंने अंदर से कैबिन के दोनों डोर लॉक किए हुए थे। अब आप यकीन करें कि कोई बाहर है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा और टाइम भी गुजरे जा रहा है। अब ऐसा भी लग रहा था कि शायद जो था वो चला गया। मुझे लगता है शायद ट्रक की लाइट्स ऑफ देख करके हो सकता है उसे ऐसा लगा कि अंदर कोई नहीं है। मगर ऐसा था तो जाते हुए उसके कदमों की आवाज़ मुझे आनी चाहिए थी, पर वो भी नहीं आ रही थी। दिमाग बहुत तरह की चीज़ें सोच रहा था। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि ड्राइविंग वाले डोर का जो लॉक है जैसे उसे कोई पकड़ के घुमा रहा है, मगर डोर तो लॉक था। मेरी हार्ट बीट जो थी वो बहुत तेज़ होने लगी थी और मैं अंदर बहुत डर रहा था। बाहर इतनी ठंड में इतनी देर कोई इंसान इतने आराम से नहीं खड़ा हो सकता था। वो लगातार मेरे डोर को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था। मैं सिवाय चुप रहने के और कुछ नहीं कर सकता था। ये पहली बार था कि मैं इतना डर गया था, और कुछ देर कोशिश करने के बाद उसने अब लॉक को छोड़ दिया। अब फिर वही खौफनाक खामोशी, और फिर उसके बाद मुझे वही बर्फ़ पे चलने की आवाज़ सुनाई देती है। अब कोई ड्राइविंग साइड से हटके दूसरी साइड की तरफ बढ़ रहा था। मैंने बस कदमों की आवाज़ से ही ये अंदाज़ा लगाया था। खैर, अब वो दूसरी तरफ आता है और इस तरफ के लॉक को भी खोलने की कोशिश करता है। अब मैं वैसे ही डरा सहमा बैठा हुआ था और ये देख रहा था कि अंदर की साइड से मुझे बाकायदा लॉक में हरकत महसूस हो रही थी। मैंने दिल में सोचा कि ये कभी भी लॉक को तोड़ सकता है और अंदर आ जाएगा। अब होता यह कि वो थोड़ा ज़ोर लगाने के बाद लॉक को छोड़ देता है और फिर वही गहरी खामोशी। मेरे कान सिर्फ बाहर की आवाज़ को महसूस कर रहे थे। बाहर अब फिर से पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। अब वही खामोशी काफ़ी देर जारी रही। मैंने महसूस किया कि एक शख्स है या जो भी है वो खामोश मेरे कैबिन के साथ खड़ा हुआ है। पहले उसने मेरे कैबिन को खोलने की कोशिश की, उसके बाद वो वहीं खड़ा था जो वहाँ से गया नहीं था। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अब और कुछ होना बाकी था। मुझे 2 और लोगों की दूर से बर्फ़ पर चलने की आवाज़ आ रही थी। याद रहे, मैं बाहर देख नहीं सकता था, मैं बस आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा रहा था। अब जब इन 2 और लोगों की आवाज़ आती है तो मैं और ज़्यादा डर जाता हूँ कि एक बला अभी टली नहीं थी कि ये 2 और आ रही है। वो चलते चलते मेरे कैबिन के बहुत करीब पहुंच गए थे। जहां पहला वाला इंसान खड़ा था, अब ये 2 लोग भी वहीं आ गए और अब आपस में तीनों बात करते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी, वो बातें खुसफुसाहट की तरह कर रहे थे और जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो लैंग्वेज मेरी समझ से बाहर थी।
लेकिन इन सब में मैंने ये चीज़ नोट की कि एक आदमी था, एक लेडी थी और एक लगभग 12 साल का बच्चा था। फिर कभी दिल में यह आया कि डोर ओपन करके देखता हूँ, शायद कोई इंसान होगा, मगर बाहर हड्डियां जमा देने वाली ठंड में ये लोग कैसे खड़े हो सकते हैं? ये भी सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। मैं अपनी जगह से उठता हूँ और कर्टन से बाहर झांकने की कोशिश करता हूँ कि देखूँ तो सही आखिर बाहर कौन है। मैंने इस तरह से बाहर झांका कि अगर कोई बाहर खड़ा भी हो तो वो मुझे अंदर देख ना पाए, लेकिन मेरे देखने पर बाहर कोई नहीं था। मुझे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि मैं अपनी तरफ से बहुत छुप कर देखता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर की तरफ देखता हूँ तो आवाज़ें भी बंद हो जाती है और बाहर कोई दिखाई नहीं देता। मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैं कितना डरा हुआ था, मगर बस ये बता सकता हूँ कि मैं मरने के बहुत करीब था। बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा था तो वो आवाज़ें कैसी थी? अब मैं वापस बिल्कुल खामोश होकर पीछे लेटा हुआ था और उसके बाद मैं अब उनके अगले एक्शन का वेट कर रहा था। मुझे यहाँ रुके हुए 1 घंटा हो चुका था। आराम तो मुझे क्या ही करना था, इस घटना ने मुझ में एक अलग ही डर पैदा कर दिया था। तभी मुझे महसूस हुआ कि वो ट्रक के सामने से चलते हुए मेरे ट्रक से कुछ दूर जा रहे हैं। मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया कि मैं ड्राइविंग सीट पर बैठता हूँ और ट्रक स्टार्ट करके एकदम से वहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि जितना जल्दी हो सके मुझे ट्रक को यहाँ से निकालना है, अगर किस्मत ने साथ दिया तो। और अब मुझे जल्दी जल्दी करना था। वो कर्टन सामने से हटाना है, एकदम से ट्रक स्टार्ट करना है और एकदम से यहाँ से निकलना है, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था, वरना मेरा ट्रक यहाँ बर्फ़ में धंस जाएगा और ऐसी जगह पर रुकने का बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता था। और अब मुझे चांस भी मिला है। वो जो भी थे ट्रक से दूर जा चुके थे। मैं ऐसा ही करता हूँ, ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठता हूँ और बिना कोई खटपट किए और बिना इधर उधर देखे कर्टन हटाता हूँ और ट्रक स्टार्ट करता हूँ और मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, हेडलाइट ऑन की, मैंने दूर लाइट की रोशनी में कुछ लोग देखे, मगर मेरा ध्यान टोटली यहाँ से निकलने का था और मैं उन्हें देख नहीं रहा था। ट्रक स्टार्ट होते ही मैंने ट्रक को गियर में डाला और जैसे ही गाड़ी चलाने लगा तो बदकिस्मती से ट्रक जोर लेने लगा। मतलब अब चल नहीं रहा था, शायद मेरा ट्रक फंस चुका था। अब मैंने देखा कि वो लोग मेरी तरफ पलट चुके हैं और धीरे धीरे चलते हुए मेरी ट्रक की ओर बढ़ रहे हैं। मैं लगातार एक्सीलेटर दे रहा हूँ कि कैसे भी ट्रक यहाँ से निकल जाए, मगर ट्रक बहुत ज़ोर ले रहा था। वो लोग मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब वो लोग मेरी हेडलाइट की रेंज में आ चुके थे। मैंने गौर किया तो सच में वो एक बच्चा था, एक औरत थी और एक आदमी था। उनके हुलिये ऐसे थे जैसे वो लाश हो, जैसे कब्र में पड़ी हुई लाशें जो गल सड़ जाती है। उनके मुंह और चेहरे पर खूनी खून जमा हुआ था। अब वो बहुत ही करीब आ चुके थे कि अचानक मेरा ट्रक जहाँ फंसा था वहाँ से निकल जाता है और मैं उनके सामने से अपना ट्रक निकाल के चलने लगता हूँ और मेरा उनसे आई कांटेक्ट होता है। और वो जो बच्चा था वो बड़ी मासूमियत से मुझे बाय बाय कर रहा था। मैं उस जगह से जैसे तैसे निकल जाता हूँ और वो मुझे बस जाता हुआ देख रहे थे। उनका कोई रिएक्शन नहीं था। मैं काफ़ी आगे बढ़ जाता हूँ और साइड मिरर से उन्हें देखता रहता हूँ। वो तीनों पीछे से मुझे जाता हुआ देख रहे थे और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। मगर अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अब बहुत कुछ होना बाकी था। मुसीबत अभी टली नहीं थी, बल्कि और बढ़ गई थी, क्योंकि बर्फबारी की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी और सामने कुछ इतना खास नहीं दिखाई दे रहा था कि तभी आगे ब्लैक आइस की वजह से मेरा ट्रक फिसल गया और रोड से थोड़ा साइड में जाकर फंस गया। मैं उसे बहुत निकालने की कोशिश करता हूँ, मगर वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ट्रक के अंदर एक वॉकी टॉकी होती है। मैंने उससे अपनी बेस पर कॉल की और उन्हें बताया कि मेरा ट्रक फंस गया है और मैं भी यहाँ फंस गया हूँ। तब वो लोग जो बेस पर बैठे थे उनके सिस्टम में मेरी लोकेशन क्लियर दिख रही थी, तो वो मैप पर देखते कि कोई वर्कशॉप मेरी लोकेशन के करीब है क्या, और उन्हें एक वर्कशॉप मिला भी। तभी वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वो मुझे भी कहते हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ से ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर पे एक वर्कशॉप है, अगर आप वहाँ जाके उनसे हेल्प ले ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। हम भी कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा और ठंड हड्डियाँ जमा देने वाली है, आप कैसे भी करके उनसे कांटेक्ट करें। यहाँ पर मैं उसे पूरी बात नहीं बता सकता था कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। अब ये बात हुई और मैं सोचने लगा कि अगर मैंने खुद कुछ ना किया तो ये जो स्नोफॉल हो रही है इसकी वजह से कुछ घंटों में ही मेरा ट्रक इतना धंस जाएगा कि फिर कोई शायद हेल्प के लिए आ भी जाए तो तब भी वो मेरी मदद नहीं कर पाएगा और मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा। मैं अपने आप को पैक करता हूँ, जैकेट पहनता हूँ, एक हेवी ड्यूटी टॉर्च और वॉकी टॉकी लेकर नीचे उतरता हूँ और जाके खुद ढूंढता हूँ कि वो वर्कशॉप कहाँ है।
अब प्रॉब्लम ये था कि मुझे वापस उसी रास्ते पर जाना था जिस रास्ते से मैं आया था, और मैंने वहाँ वो फैमिली देखी थी, आदमी, उसकी बीवी और उनका बेटा। खैर मैं अब चलता रहा, और कुछ देर चलते जब मैं उस लोकेशन पर पहुंचता हूँ तो वही पाँव के निशान उन तीनों के जो उस रास्ते की तरफ जा रहे थे वो मुझे दिखे। ये मेरे लिए और डरा देने वाली बात थी, लेकिन मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, आखिर वो लोग कौन थे। अब जहाँ मुझे जाना था वहीं वो पैरों के निशान जा रहे थे। उस टॉर्च की लाइट में मैं उन पैरों के निशान को फॉलो करता रहा और चलता रहा। बर्फ़ में चलना कितना मुश्किल होता है ये शायद आप भी जानते हैं। तकरीबन आधा घंटा लग गया था चलते चलते, और इसी दौरान मैं वॉकी टॉकी पे अपने बेस से भी बात कर रहा था कि क्या मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ। वो भी मुझे गाइड कर रहे थे कि बिल्कुल आप ठीक जा रहे हैं। तभी मैं देखता हूँ कि उसी जंगल के बीचों बीच एक घर है, और वो पैरों के निशान भी उस घर के अंदर जा रहे थे। मैं पहले तो सीधे उन पैरों के निशान को फॉलो कर रहा था, मगर जब मैंने उस घर को देखा तो मैंने अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया। वो घर बहुत बहुत पुराना था, बहुत विंटेज घर था, और छुप छुप के मैंने कोशिश ये की कि उस घर की विंडो से अंदर झांक कर देखूं कि ये लोग कौन हैं और यहाँ क्यों रहते हैं। खैर मैं विंडो की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन मुझे अंदर कोई नज़र नहीं आता। अब बात यह थी कि रूम में फायरप्लेस में आग जल रही थी, जैसे अभी कोई इस रूम में था, मगर तभी मैं दूसरे रूम की विंडो से भी झांकता हूँ, मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। मैं अब चुपचाप उस घर के मेन डोर पर आता हूँ और फिर धीरे धीरे डोर ओपन करता हूँ। वो डोर ओपन हो जाता है और मैं वैसे ही अपने आप को छुपाए अंदर एंटर होता हूँ और धीरे धीरे हर रूम को अच्छे से देखता हूँ, मगर पूरे रूम में कोई नहीं होता। इतने में मैंने यहाँ एक गलती कर दी। वैसे तो मैं अपनी तरफ से जेम्स बॉन्ड की तरह चुपचाप चल रहा था, मगर मेरे पास लगी वॉकी टॉकी का वॉल्यूम फुल था, और फिर उस पर एक कॉल आती है। कॉलिंग प्रयास प्रयास कॉलिंग प्रयास, आप ये एक लोकेशन पर क्यों रुक गए, आप ठीक तो है? ये होने की देर थी कि बाहर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी। मैंने महसूस किया कि कोई इस घर की तरफ आ रहा है। मैंने तुरंत अपने आप को उस रूम के अंदर बने एक स्टोर रूम के अंदर छुपा लिया और सांस खींच कर बैठ गया। मैंने उस स्टोर से एक जगह ढूंढी जहाँ से मैं रूम के अंदर देख सकता था। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि वही फैमिली उस रूम में एंटर हुई, और वो लोग अजीब तरह से स्मेल ले रहे हैं और अजीब सी लैंग्वेज में फुसफुसा रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि ना वो पलके झपका रहे थे और अजीब फटी आंखों से इधर उधर बस सूंघ रहे थे, जैसे कमरे में उन्हें मेरे होने का एहसास हो गया था। उनमें से जो बच्चा था वो धीरे धीरे मेरे स्टोर रूम के पास आता है, और अब वो लोग भी स्मेल लेते लेते स्टोर के सामने आ गए। मेरा दिल बंद हो गया ये देख के कि शायद अब उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि कोई इंसान है जो यहाँ छुपा हुआ है। मैंने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा। मुझे उस स्टोर में भी ऊपर एक रोशनदान नज़र आया, और उसमें दिक्कत ये थी कि वहाँ एक शीशा लगा हुआ था। मैंने एक भारी सी चीज़ अंधेरे में उठाई, बस ये नहीं पता था कि क्या है मेरे हाथ में, और मैंने उस रोशनदान पर दे मारा और जल्दी से वहाँ से बाहर की तरफ कूद गया और बाहर पड़ी बर्फ़ पर जाकर गिरा। अब मुझे इतने में ऐसा महसूस हुआ कि वो कुत्ता जो अब घर के मेन डोर की तरफ से आ रहा था, और वो बहुत एग्रेसिव था। उसके भौंकने की आवाज़ मुझे आ रही थी। वो मुझे पीछे आता महसूस हुआ। मैंने जल्दी से वहाँ से भागना शुरू किया और वहाँ से ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ना शुरू किया। पहाड़ की बहुत ज़्यादा हाइट थी, मगर मेरी जान पे बनी हुई थी। मैं कैसे भी बच निकला। तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट और चलने के बाद मुझे एक रोड नज़र आया, जैसे वहाँ के रहने वाले लोगों ने अपनी यूज़ के लिए एक छोटा सा रोड बनाया हुआ था। अब मैंने अपने कंट्रोल रूम से पूछा। उन्होंने कहा यहाँ पास ही कुछ घर, वर्कशॉप, टाई शॉप और मोटल है, मुझे वहाँ जाना है। मैं वहाँ गया और उन्हें अपने ट्रक के बारे में बताया। अब मैं बेसिकली एक ऐसी जगह पर था जहाँ अगर मैं अपने ट्रक से आगे जाता तो मुझे इस जगह से होकर जाना पड़ता, लेकिन मैं जो अंदर वाले रास्ते से आया था तो वो एक शॉर्टकट था, वरना जब मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में गया तो मुझे अपने ट्रक तक पहुँचने में तकरीबन 30 से 35 मिनट लग गए। खैर उन्होंने मेरी हालत देखी, पहले तो कॉफ़ी ऑफ़र की। अब सर्दी की वजह से ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और फिर वो मुझसे पूछने लगे कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। बेसिकली एक फैमिली थी जो कि बाप, बेटा और उनकी बेटियाँ सब वर्कशॉप का काम करते थे। मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने बताया कि आप जिस जगह गए थे वो एक हाउंटेड हाउस है, वहाँ कोई नहीं जाता, इवन हम भी नहीं। वो एक फैमिली का घर है। उनके साथ 1915 में एक हादसा हुआ था। जंगल के डाकू उनके घर में घुसे और फिर उस फैमिली का मर्डर कर दिया। वो फैमिली आज भी हाईवे पे लोगों को नज़र आती है, और उनमें एक बच्चा है, आदमी है और उसकी बीवी, लेकिन वो किसी को कहते कुछ नहीं है, लेकिन लोगों से हेल्प मांगते हैं।
खैर वो किस्सा मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में बताया था। अब मैं उनके साथ अपने ट्रक तक पहुँचा और वहाँ उन्होंने कैसे भी करके मेरा ट्रक को सीधा करके मुझे दे दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर मैंने उस फैमिली के साथ एक पिक्चर ली। उस टाइम मेरे पास एक कैमरा हुआ करता था जिसमें पिक्चर क्लिक करते ही कार्ड में पिक्चर बाहर आ जाती थी। मैंने जब वो पिक्चर ली तो उसे देखने के बाद मैं हैरान हो गया। उन लोगों के पीछे वो 3 लोगों की फैमिली खड़ी थी, वही फैमिली जो कुछ वक्त पहले मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।